देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई छात्रों के साथ अनदेखी की जा रही है तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आयोग में सरकार की दखलंदाजी नहीं है और सरकार भी सजग है कि अगर कहीं से कोई प्रकार की कमी होगी छात्रों के साथ, कहीं किसी प्रकार से मान लीजिए उसमें अनियमितता आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार उस पर सजग है, काम कर रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिएगा? अरे हमारे नेता पहले मिल चुके हैं, आपने देखा होगा। हाँ, विपक्षी मुद्दे के लेकर के नेता हमारे पत्राचार भी कर चुके हैं और स्वयं मिल भी चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। नहीं, जवाब भी वहाँ आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि नेता भी मिले उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत उसमें मतलब बारीकी नजर रखे हुए हैं उस पर, कहीं से किसी प्रकार से छात्रों की अनदेखी नहीं हो पाएगी। आयोग खुद माना है कि अनियमितता बढ़ती गई है, तो आयोग पे ही आरोप है और निर्णय भी आयोग ही लेगी। देखिए, यही मेरे नेता ने चिराग पासवान जी ने कहा है, अगर आयोग मान रहा है कि अनियमितता हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, आप लोग सरकार में नहीं, वही हमारी बात सुनिए, हमारे इकलौते में हमें देखिए, और सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में ऐसा आप बोल रहे हैं कि आयोग मान लिया है, कहाँ मान लिया है? हमको तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ आयोग ने गलती मान ली है। गलती अगर मान ली जाएगी तो उसको सुधारा जाएगा, कहीं से छात्रों की अनदेखी थोड़ी होगी। आयोग बोली अनियमितता बढ़ती गई तभी तो बापू परीक्षा मैंने अभी आपको कहीं दिखा दीजिए, हमको तो नहीं एग्जाम हुआ ना, एग्जाम हुआ। एक देखिए, वहां पर एक जगह शिकायतें आई जहां आपको बता रहे हैं बापू सभागार के पास वाला जो सेंटर था, जहां लगभग 16-17 हजार के आसपास जो परीक्षार्थी थे, तो निश्चित रूप से वहां आई तो उसको रद्द करके पुनः एग्जाम कराया गया। अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो बच्चे दूसरी मेंस में निकाल चुके, अब तैयारी लेकिन राजू जी वहाँ पर एक सेंटर में अनियमितता हुई, लेकिन उस सेंटर पे एग्जाम नहीं लेके उसको 22 सेंटर में कन्वर्ट किया गया और प्रतिशत में रिजल्ट आया है। जब 14,000 से 15,000 बच्चे बैठे हैं तो 20% रिजल्ट आया है, ये कहाँ से उचित है? नहीं, देखिए, रिजल्ट का प्रक्रिया मान लीजिए मेरिट लिस्ट बनता है, अब इसमें कितना परसेंट आएगा, मान लीजिए तो अगर कई जगह सेंटर बांट दिया गया तो इसमें छात्रों को तो कहीं से और आराम से जा करके बिना जो लंबा लाइन के आप जा करके परीक्षा में शामिल होंगे, ये तो सुविधा हुई ना, ये तो सरकार की अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी बात। देखिए, स्पष्ट रूप से छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, कहीं भी अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उसके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं बजट के माध्यम से, आप एक समय जान लीजिए कि समय से सब पूरा हो जाएगा। यहाँ शिलान्यास भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। ये वो वाला पुरानी बात नहीं हो गई कि शिलान्यास करके अब 10 साल बाद वो लोग उद्घाटन की प्रक्रिया रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ समय जो भी बजट में आया उसको सच में पूरा कर दिया। राजू जी, गोपालगंज का तो बहुत पहले समय आ गया, 10 साल पहले वहाँ का ये किया गया था कि गोपालगंज को नहीं, कहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी बताइए 10 साल पहले आ गया हो तो हमको बता दीजिए, हम तो कहीं नहीं ऐसा देखे हैं। हो सकता है मेरे संज्ञान में न हो, लेकिन आप देखे होंगे किस तरह से मान लीजिए दरभंगा एयरपोर्ट हुआ, दरभंगा में एम्स के लिए स्वयं प्रधानमंत्री आए, और अभी आपका पूर्णिया की लगभग तैयारी चल रही है, तो बहुत सारे जगह काम हो रहा है। अब देवघर शुरू हुआ है, मान लीजिए बिहार से सटा हुआ जगह तक बहुत जगह शुरू हुआ है, तो इसमें कहीं कोई नहीं, जो घोषणाएं हो रही हैं उसको समय पूरा कर दिया जाएगा। मामले में राजू जी, बीपीएससी 17वीं मामले में 3 लोगों देखिए, ये सब बेबुनियाद, इस पे कोई जवाब देना भी उचित नहीं हम समझते हैं। अब मान लीजिए ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, ये तो होता रहता है ना। हमारे और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलती, स्वतंत्र संस्था है, जहां उसको लगता है वहां वो अपना कार्रवाई करती है। आरोप लगाने से इससे कोई मतलब नहीं है।
इसमें कोई बेबुनियाद बात है, ये इस बात पे जवाब देना भी उचित नहीं। राजू जी, 3 आया है बिहार के विपक्ष के पास कुछ है? विपक्ष नहीं, सुनिए, विपक्ष के पास कोई आज नहीं। अब इसको क्या कह रहे हैं लोग केंद्र स्तर पे, बहुत सारे मीडिया मैंने डिबेट में देखा है, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि बिहार के चुनाव को लेकर भी। अरे मिले तो भी, आप ना मिले तो शिकायत करते रहते हैं। अरे मिला हुआ है बिहार को, तो शाबाशी भी तो बिहार को मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए। टेक्सटाइल का ग्रीन क्लस्टर मिलने में 7 राज्यों को मिल गया, बिहार में क्यों देरी हो रही है? मैं बजट की बात नहीं कर रहा। अरे सब होगा, चिंता मत करिए, एक ही बार में सब कुछ नहीं होगा, सब भारी बारी से सब कुछ होगा। बिहार अच्छा हर क्षेत्र में इस बजट में ध्यान दिया गया कि नहीं दिया गया, आप लोग बता दीजिए। पहली बार ऐसा बजट आया है कि विपक्ष के पास कोई मतलब बात ही नहीं पता कि उनके जबान मतलब बंद हो गई है। राजू जी, चुनावी साल है, बीपीएससी के अभ्यर्थी सवाल नहीं है, नहीं, कोई दूसरा सवाल नहीं है, नहीं, ये सब आप लोग के जिम्मे हम लोग कर दे रहे हैं। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे। आप कल्पना करिए ना, आप तो नौजवान है, 2005 से पहले का बिहार देखा है नहीं देखा आपने? आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं, अभी मुंह बाए हुए हैं कि कब नीतीश कुमार हमारी तरफ देखें। नहीं, सुनिए, हम आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो 3 में 13 में नहीं है, उन पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिसकी बात जिसकी भाषा आप बोल रहे हैं, वो तो खुद टकटकी लगा है कि कब हमारे तरफ आ जाए, हमारे लिए आ जाए। लेकिन एनडीए इस बार पूरी तरह एकजुट है और पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। बिहार को ग्रीन टेक्सटाइल क्लस्टर